आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, जिसे आप बिना गैस जलाए फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा कप चीनी। इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे हम बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे, या फिर आपके पास यदि शुगर पाउडर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, जिसे हम इस तरह से तोड़कर डालेंगे ताकि चीनी के साथ ये अच्छे से ग्राइंड हो सके और फिर जब हम ये मिठाई बनाएंगे उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल फाइन पाउडर ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावा वाला फ्लेवर देगा इस मिठाई में, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही में हमने लिया है 1 कप डेसिनेटेड कोकोनट। कोकोनट बुरादा जो आता है ये मार्केट में इजली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसे भी हम डाल देंगे और इसे अब हम साइड में रखेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 ओरियो बिस्किट लिया है, क्योंकि जो हम मिठाई बनाने वाले हैं ना, बिल्कुल कलरफुल आज मिठाई बनाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट का यूज किया है। तो आप सारे बिस्किट को निकाल लीजिए और इसका जो अंदर का पार्ट रहता है, मतलब अंदर का जो इसमें क्रीम रहता है ना, उसे हमें सेपरेट कर लेना है और बिस्किट को सेपरेट कर लेना है। और ये जो बिस्किट है ना, इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे क्रीम को अलग कर लिया है और केवल यहाँ बिस्किट है। अब इस बिस्किट को एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। और ये जो क्रीम है ना, इस क्रीम को हमने जो कोकोनट, डेसिनेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, इन सारी चीज़ों में इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम क्रीम को इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, दूध का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए आप दूध से ही इसे मिक्स कीजिए। तो आप चाहें तो मलाई भी इसमें डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आप दूध थोड़ा सा डालिएगा ना, तो इसमें जो चीनी हमने शुगर पाउडर बनाकर डाला है वो अपना मॉइस्चर छोड़ता है और ये जो डो बनेगा ना, वो हल्का गीला हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से थोड़ा ही दूध डालना है और इसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिक्स करते जाना है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ। अब हम 1 चम्मच इसमें और ऐड करेंगे। यदि घर में कुछ मिठाई ना रहे और फटाफट से आपको मीठा खाना हो और खिलाना हो, तो इस रेसिपी को आप फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। ये ना तो ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट है, तो कुछ इसी तरह का डो हमें तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमने शुगर पाउडर तैयार किया था वही ग्राइंडर जार का यूज करना है और उसमें हम बिस्किट डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हमारा ग्राइंडर जार छोटा है, इसलिए 2 पार्ट में हमने इस पाउडर को बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ जो है हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को सेट करने के लिए इस तरह का डब्बा लेना है। आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, या फिर आप केक टिन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास स्टील का कोई बर्तन हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह का डब्बा जिसमें स्वीट आता है ना, उसका यूज किया है। ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है और साथ ही में हमने इसमें एक पेपर का यूज किया है। इससे बहुत ही आसानी से ये स्वीट जो है, मिठाई जो है, वो डिमोल्ड होने में आसानी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है। तो सबसे पहले आपका नीचे का जो बेस है इस डब्बे का, उसे घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें पेपर लगाना है और उसे भी घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इस तरह से जब करके आप इसमें मिठाई सेट करेंगे तो बहुत ही ईजिली निकल जाता है। घी से ग्रीस करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो तेल से भी, जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, उस तरह का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी लगाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, इसलिए आप घी से इसे ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डब्बे को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो वाइट पार्ट बनाकर रखा है मिठाई के लिए, उसको इसमें डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इक्वली हमें चारों तरफ इसे फैला लेना है। तो इसके लिए आप चाहें तो स्पैचुला से इसे इक्वली बिल्कुल स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से।
जब आप इस तरह से मिठाई बनाकर किसी को खिलाइएगा तो कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इतना जल्दी और बिना गैस जलाए इस मिठाई को बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ देखिए हमारा जो डो था मिठाई वाला उसे हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और अब चूंकि हम आज 2 लेयर का मिठाई बनाने वाले हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए हमने ये ओरियो बिस्किट का पाउडर इस बोल में डाल दिया है। अब हम इसे भी डो बनाएंगे, मतलब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा दूध यूज करेंगे और इसे भी डो बना लेंगे। आप इसे मिक्स करने के लिए चाहे तो दूध की जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को मेल्ट करके भी इसे मिक्स करके डो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ही दूध में ये डो बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये डो ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो कुछ इसी तरह का आपको डो बनाकर रेडी करना है। तो चलिए अब हम मिठाई का दूसरा लेयर सेट करते हैं। तो यहाँ हमने वाइट पार्ट को नीचे रखा है और ये जो डार्क चॉकलेटी पार्ट है उसे हम ऊपर रखेंगे। और इसे भी आपको बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है, मतलब पूरा वाइट जो पार्ट है उसको अच्छे से कवर कर देना है। तो स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से इसको अच्छे से फैला सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बिल्कुल इक्वली फैला दिया है। अब इसे क्या करना है, आपको सेट होने के लिए आधा से 1 घंटा इसे फ्रीज में रखना है। फ्रीजर में नहीं रखिएगा, फ्रीज में रखिएगा। और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड टाइप से हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका कवर लगाएंगे। तो इस तरह का आपके पास मिठाई का यदि डब्बा हो या फिर और भी किसी चीज़ का डब्बा हो तो उसमें आप अच्छे से सेट करके इसे आप फ्रीज में आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिए। तो यहाँ मैं आधे घंटे में निकाली हूँ क्योंकि आपको मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने जल्दी किया है। आप चाहे तो इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और देखिए इस तरह का यदि आप डब्बा का यूज करते हैं ना तो ये इजीली निकल जाता है। तो और पेपर भी जो हमने डाला था ना उसकी वजह से भी बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके ऊपर से पेपर हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई बहुत अच्छे से सेट हुआ है और 2 कलर की वजह से ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे को तो ओरियो बिस्किट बहुत पसंद आता है। साथ ही में हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगेगा। और मुझे तो कोकोनट फ्लेवर भी बहुत पसंद है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद है या नहीं। तो अब हम इस मिठाई को कट कर लेते हैं। कट करने के लिए आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेज में भी कट कर सकते हैं। और इसका आप लेयर देख सकते हैं, वाइट लेयर और चॉकलेटी लेयर दोनों कितना बढ़िया दिख रहा है। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो इस मिठाई को मैंने थोड़ा सा गार्निश किया है सिल्वर पेपर से। आप चाहें तो इस मिठाई को ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है तो उसे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।